कि संसद में भले कानून पास हो गया, लेकिन अभी बिहार में चुनाव होना बाकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से आगे बढ़ के आपको वचन दिया है कि आप महागठबंधन की सरकार बनाइए, हम बिहार की सरजमीन पर यह कानून लागू नहीं होने देंगे। और देवियों एवं सज्जनों, अभी इमरान भाई ने बड़ी अच्छी तकरीर की है और उन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा है कि अगर इस कानून का मुखालफत नीतीश कुमार किए होते, इस कानून का मुखालफत चंद्रबाबू नायडू किए होते, तो लाख मोदी के चाहने के बावजूद ये कानून कभी भी पास नहीं हो सकता था। जेपीसी का मांग कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी ने किया था, लेकिन जेपीसी बनने के बाद हम लोगों का यहाँ नासिर हुसैन साहब बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हुए हैं, इमरान भाई बैठे हुए हैं, सारे लोग जेपीसी के मेंबर थे और इंडिया गठबंधन के कई साथी उसके मेंबर बने, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई और एक तरफा निर्णय लेकर के और कानून पास कर दिया गया। रात को 2 बजे 3 बजे चाहे लोकसभा हो, हम लोगों ने भी रात भर बैठ के और इस काले कानून का विरोध करने का काम किया, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोगों ने और भी देखा था जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए थे और जब इन लोगों ने पास करके उसको लागू करना चाहा और लगातार किसान आंदोलन करते रहे, तो इनको फिर उन कानूनों को भी वापस लेना पड़ा था। आपने आज जिस तरह से एकता का प्रदर्शन किया है, पूरे सूबे बिहार से आप लोग आए हैं, उड़ीसा और बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, एकता में शक्ति है। और इतना मैं बखूबी जानता हूं कि 17-18%, 19% की आबादी को नजरअंदाज करके, आपको उपेक्षा और अपमान करके कोई सरकार बना नहीं सकता और कोई सरकार चला नहीं सकता। आपको एक सूत्र में रहने की जरूरत है। मैं केवल और केवल यही कहने के लिए आपके बीच आया कि संसद में भले कानून पास हो गया, लेकिन अभी बिहार में चुनाव होना बाकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से आगे बढ़ के आपको वचन दिया है कि आप महागठबंधन की सरकार बनाइए, हम बिहार की सरजमीन पर यह कानून लागू नहीं होने देंगे। और उसी तरह से हमको याद है गुलबर्गा के में इसी तरह की एक मीटिंग पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर हुई। उसके बाद आज बिहार के गांधी मैदान ने ये दिखा दिया है कि मोदी जी तुम लाख ये कर लो, लेकिन ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। हम पुरखों की परिसंपत्ति को तुमको हड़पने नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी, ठीक कहा इमरान भाई ने, आजादी के बाद आपको नेहरू जी ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पटेल जी ने ये वायदा किया था कि हम आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आज भी बखूबी, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे आदरणीय खड़गे साहब हों, एक एक नेता और कार्यकर्ता इस मंच के माध्यम से हम वचन देने आए हैं कि आपकी इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे।